और आप एक बात समझिए कि लड़के का रिजल्ट नहीं हुआ 1 नंबर के चलते 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, इसमें लड़के का गलती है ये मैं नहीं मानकर चलता हूं। लड़के का गलती हो सकता है, लेकिन जितना 10% लड़के का गलती होगा तो 90% मैं आयोग की गलती मानता हूं। पूछिए तुमको 100 में 100 क्वेश्चन नहीं सही करना है, तुमको 100 में 80 क्वेश्चन सही करना है, और 80 क्वेश्चन के लिए तुमको 20 क्वेश्चन को त्याग भी कर देते हो तो उसमें कोई दुराय नहीं है। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं। आप लोगों के बिहार पुलिस 19,838 की वैकेंसी जो निकली थी उसका एग्जाम डेट भी आ चुका है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, ये सारी चीजें मैं सर से जानूंगा। और हॉस्टल के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भी मैसेज कर रहे हैं, लेकिन सर का कहना है कि 100 ही स्टूडेंट को हॉस्टल में रखा जाएगा। तो वो 100 स्टूडेंट कब पुरने वाले हैं, क्या वो बैच मतलब फुल हो चुका है 100 का, सारी चीजें सर से जानते हैं। सबसे बड़ा समस्या आंसर की को लेकर के है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये दुविधा रहती है कि मैंने सही कितना किया है, मेरा सही कितना हुआ है, इस वजह से ग्राउंड नहीं पकड़ पाते। जिस तरह आपने बिहार पुलिस 21,391 में देखा था कि बहुत बच्चे ग्राउंड नहीं पकड़े, उसकी वजह से वो फेल हो चुके हैं। तो सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर वैकेंसी निकली सर, उसके बाद डेट भी आ गया। जिस मूड में है CSBC, क्या लगता है सर फिजिकल भी तो बहुत जल्दी हो जाएगा? हाँ वो तो लेगा ही एकदम, क्योंकि भाई चुनाव है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ किया जा रहा है। और 13 जुलाई से आपको 6 अगस्त तक एग्जाम चलने वाला है। 8 दिन में आपको एग्जाम चलने वाला है। तो 8 शिफ्ट दिया है, अब वो कोई 1-2 शिफ्ट हटा भी सकता है, और उसके ऊपर है कि वो सेफ जहाँ समझता है, जिस डेट को समझता है उसके इस अनुसार अपना एग्जाम लेता है। पहले भी 7 शिफ्ट दिया था तो 6 शिफ्ट में लिया था, इस बार 8 दिया है तो मैं भी 7-6 जो भी अपना या 8 में 8 ले सकता है। और ये भी डिपेंड करता है कि लड़के कितने फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सभी मिलाकर आपको CSBC अपनी तरफ से आपको पूरी तैयारी में लग चुका है। अब आपके पास 110 दिन बचा है। अब से अगर देखा जाए तो 110 दिन बचा है। अब 110 दिन में आप क्या करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। सर जिस तरह से CSBC जिस मूड में है सर, अभी मेरिट लिस्ट भी नहीं आया, फॉर्म आ गया, डेट आ गया, बच्चे इंतजार ही कर रहे हैं कि मेरा मेरिट में आएगा नहीं आएगा, उन्हें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार कर लेना चाहिए? देखिए CSBC है एग्जाम मूड में, तो आपको भी रहना चाहिए स्टडी मूड में, ठीक है। हाँ, तो स्टडी तैयारी करते रहिए, दिमाग लगाकर बढ़िया से मूड बनाकर कहीं से कीजिए, बेहतर कीजिए। और मटेरियल जहाँ से मिल रहा है, कम मटेरियल को आपको आधार बनाकर करना है, क्योंकि आप बुक के पीछे दब जाइएगा। फिर आप ये सोचिएगा कि हम काफ़ी ऊपर लेवल तक तैयारी कर ले और फिर उससे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि फाइनली इसमें मेरिट जो बनता है फिजिकल पर बनता है, लेकिन रिटन बहुत बड़ा एक दीवार है और उसको पार करना आपको एक लिमिटेड सोर्स के साथ करना चाहिए। और लिमिटेड सोर्स आपका क्या हो सकता है मैं समय समय पर बताया हूँ। बेसिक एक कोई बुक ले लीजिए, डेली सेट लगाइए। सेट अभी जरूरी है क्योंकि आपका समय जो है निर्धारित कर दिया गया है, क्योंकि लगभग 20 दिन लंबा एग्जाम खींच रहा है। पहले तो इससे भी ज़्यादा लंबा खींचा था, 20 दिन में आपके एग्जाम सब खत्म कर रहा है। 20 दिन पहले भी लिया था, तो 20 दिन में आपको अलग अलग दिन एग्जाम हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन अपना पद्धति लागू करेगा। यहाँ पर सबसे सोचने वाली बात है कि जो आप लोग के बार बार डिमांड उठा रहे थे कि सर जी आंसर की मिलना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पता होना चाहिए, RTI कब तक आदमी लगाएगा, कटा पता चलना चाहिए। तो भाई इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ता है, एक साथ एकजुट होना पड़ता है, और सोमवार को उसके लिए रखा गया है। हाँ, उसमें एक मामला और भी लड़कियों का अपना हाइट के लिए, भाई लड़कियां भी अपना हाइट के लिए मामला रखिए, आप अपना मामला रखिए। सबके लिए अलग अलग नहीं ना किया जा सकता है। आपको भी, आपके पास समय भी नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है, अब तो एग्जाम आपके डेट आ गया तब पर भी समय नहीं है। तो ये पारदर्शिता होना चाहिए। पारदर्शिता रहेगा तो संतुष्टि मिल जाता है कि हम किस कारण से हमारा रिजल्ट नहीं हुआ और फलना का क्यों रिजल्ट हो गया, किस कारण से उसका रिजल्ट हो गया। तो ये होना चाहिए। और मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि सही समय पर सही इलाज ना किया जाए तो मरीज मर जाने के बाद कितना भी कुछ कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी सही समय होगा सोमवार को, तो डेट सोमवार को, हाँ सोमवार 24 मार्च पड़ रहा है, उस दिन डेट निर्धारित है। और उस दिन आप लोगों को आना है बढ़ चढ़ कर गर्दनी बाग में। परमिशन ले लिया जाएगा, और खुशबू ले रही है परमिशन, और उसमें आपको आना है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। और ये डिमांड जरूर रखना है कि भाई पुलिस मैनुअल 2017 में सुधार होना चाहिए। 2017 में जो केस गया था पटना हाईकोर्ट में, उसमें हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि कटअप जारी करना चाहिए, तो BPSSC यानी दरोगा जारी करता है। लेकिन क्या बिहार पुलिस उससे अलग है? बिहार का ही आयोग है, तो उसको भी जारी करना चाहिए। और वो तो वहीं भी बोले थे कि भाई क्वेश्चन पेपर है, इस पर संपड़ी बेचने के बहाने आप बेच देते हैं, नीलाम कर देते हैं। वो क्वेश्चन पेपर अगर किसी स्टूडेंट को मिल जाए तो उसका आधार बनाकर तैयारी कर सकता है। मार्केट में स्टूडेंट ठगा रहे हैं, मार्केट में स्टूडेंट इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। अपने वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दीजिए, किसी इधर भागने की जरूरत ही नहीं है। घर से भी तैयारी कर सकते हैं, जिसको बाहर से करना है बाहर से भी तैयारी कर सकते हैं, जिसको अपने से करना है अपने से कर सकते हैं, किसी आधार लेना आधार से तैयारी कर सकते हैं, ठीक, माने किसी के आधार पर होकर कोचिंग क्लास जो भी है। तो ये सभी आपको पारदर्शिता तभी मिलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर जारी करिएगा। साथ में जब क्वेश्चन पेपर आप जारी करिएगा तो आंसर की जारी करवे कीजिएगा। और आप एक बात समझिए कि लड़के का रिजल्ट नहीं हुआ 1 नंबर के चलते 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, इसमें लड़के का गलती है ये मैं नहीं मानकर चलता हूँ। लड़के का गलती हो सकता है, लेकिन जितना 10% लड़के का गलती होगा तो 90% मैं आयोग की गलती मानता हूँ। पूछे क्यों? क्योंकि भाई वो आंसर क्या माना है पता ही नहीं चल रहा है। मैं मान लो कि आंसर सही मान दिया और वो आंसर गलत मानकर चल रहा है। BPSC में भी देखा, अरे भाई BPSC इतना बड़ा संस्था है, मतलब कुछ समझो हजारों करोड़ का उसका बजट है, और उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर क्वेश्चन सेट करते हैं, कहाँ का, पूरे इंडिया का, और वो भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अब ये जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का है, अब किसी को उठाकर एक हाथ में फेंक देते हो क्वेश्चन तैयार करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, अब उनसे क्या गलती होने की संभावना नहीं है। आप जब नोटिस निकालते हो तो नोटिस में भी डेट गलत मेंशन कर देते हो। आपसे जब गलती हो जा रहा है, आपके कर्मचारी से गलती हो जा रहा है, तो क्या समझ रहे हो कि आंसर की आप जो मिला रहे हो, जो लड़कों को एकदम अभिशाप की तरह थोप दे रहे हो, वो कितना बड़ा मतलब लड़कों के साथ धोखा हो रहा है। लड़के भी नहीं समझ रहे, लड़का लड़की के नंबर में, लड़का लड़की कितना ज़्यादा है, लड़का कितना ज़्यादा है, लड़के का कंपटीशन, लड़का का कंपटीशन। अरे खा कंपटीशन करोगे जब कंपटीशन में पारदर्शिता ही नहीं रहेगा तो।
और ऐसे से जीडी में भी तो लड़का लड़की जाते हैं हजारों संख्या में, क्यों उन लोग लड़ाई नहीं होता? नहीं होगा लड़ाई भाई, उन लोग का अपना प्रदर्शिता है कि कितना नंबर लाया, कितना से फेल हुआ, अगला बार की तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम है अपना बताता है, कैलेंडर भी वो जारी करता है। अब कैलेंडर तो मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप कैलेंडर जारी कीजिए, आपके ऊपर है वो चीज़, मैं नहीं बता सकता आप, लेकिन ये तो जरूर कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बुकलेट आप दे सकते हैं, आप ये दे सकते हैं, कटअप दे सकते हैं, आप आंसर की दे सकते हैं, लड़के संतुष्ट हो जाए एग्जाम देने के बाद कि भाई मैंने गलती किया और मैं ये इससे सुधार करने की जरूरत है। नहीं तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, हम लोग भी कटअप बताते हैं, 10 को संतुष्ट भी होता है जिसका रिजल्ट होता है, 20 को असंतुष्ट भी होता है जिसका नहीं होता है, कहता है कि कैसे हो गया, मेरा तो 70 सही था, मेरा नहीं हुआ, कैसे का हो गया। आप परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का कौन सा प्रक्रिया अपना रहे हैं ये भी नहीं बता पा रहे हैं। ये सभी को प्रदर्शिता लाने के लिए एकजुट हम लोग को होना पड़ेगा, और लड़के का ये डिमांड है, ये टीचर का डिमांड नहीं, लड़कियों को प्रदर्शिता चाहिए एग्जाम में। हम लोग को तैयारी का ना काम होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ कंधा से कंधा इसलिए मिलाकर लड़ता हूं क्योंकि बिहार पुलिस को एक ऐसा चीज़ बनाकर छोड़ दिया गया था जो कि जो भी आ रहे थे यही बात कर रहे थे, चलो हमारे पास पैसा है हमारा हो जाएगा, हमारे पास 2 घंटा पहले आंसर किया जाता है हमारा हो जाएगा, अरे हमारा तो सेटिंग से हो जाएगा। लेकिन आज आप देखिएगा मार्केट में कम से कम लड़के ये कहते हैं कि नहीं हम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो भी नहीं कहते थे। पहले तो फॉर्म भी भरने से पहले 100 बार सोच, 1 घंटा पहले एग्जाम, मतलब 1 घंटा तैयारी होता था उसका। हाँ 1 घंटा 8:30 एक रात पहले। हाँ वो खेत में तैयारी होता था एग्जाम, जिस दिन एग्जाम था उस दिन खेत देखिएगा तो पूरा हरा से नहीं लाल पियर, मतलब अलग अलग ग्रीन कुर्ता पजामा सलवार सूट सबसे भरल रहता था। ठीक, कोनो अपन मोबाइल में एकदम दिन भर उतना अगर बढ़िया से पढ़ाई 1 महीना कर ले मोबाइल में देख के 1 घंटा तो एग्जाम निकल जाता। लेकिन ये गलती सिर्फ लड़कों का नहीं है, ये गलती ऊपर से था, सुधार करने की जरूरत है। जब एकजुटता की बात आती है तो बात मुद्दे रखने की बात आती है तो सभी मुद्दे सही रखे जाते हैं, गलत रखे जाते तो लड़का सब ऑब्जेक्शन करता है कि सर जी देखिए ये गलत मुद्दा है, इसको हटा दीजिए। अगर लगता है आपको कि कोई गलत मुद्दा हम लोग पिकअप कर रहे हैं या आप लोग के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं तो आप लोग आइए हमसे बात कीजिए, तो हम जरूर उस पर बात करेंगे, हम तो हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा सर, अब हॉस्टल पे आते हैं सर। हॉस्टल के बारे में लगातार बच्चे पूछ रहे हैं, आप ये भी बोलें कि 100 ही बच्चों को लेंगे, तो हॉस्टल का एडमिशन कब से आप चालू कर रहे हैं? देखो हॉस्टल का एडमिशन आज से ही आपको मैं मैसेज भी डाल दूंगा आज से, और संडे तक चलेगा। संडे को लड़कों को भेज दिया जाएगा हॉस्टल पर। मेनली देखिए ये कोई कमाने उमाने का जरिया उरिया नहीं है, पहला नंबर बता देता हूँ, क्योंकि लोग ये दिखाते हैं कि आपके यहाँ से कितना रिजल्ट हुआ। सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ, अगर बाय द वे मानकर चलिए, मेरा जो सोच है मैं ये मानकर चलता हूँ कि लड़के का रिजल्ट एक जगह से पढ़ने से नहीं होता। अगर कोई बोलता है कि एक किताब पढ़ लिए, एक जगह पढ़ लिए, तो भाई लड़कों के रूम में जाकर देखो इतना किताब लदले रहता है, मैट्रिक से लेकर 12 तक किताब लदले रहता है, और उसके बाद ग्रेजुएशन गया तब पर भी अलग अलग प्रकाशन की किताब। तो भाई यूट्यूब में भी देखो, एक सब्सक्राइबर थोड़े ना उसका है कि हाई चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, एकदम धड़ल्ले से सब टीचर भले देखे चाइना नहीं, सब टीचर को सब्सक्राइब। तो भाई किसी को रात को सोने के समय 10 मिनट ही अगर वीडियो देख लेते हैं और उस 10 मिनट से 2 क्वेश्चन आ जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी आपके एग्जाम में दिया है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप ये पटना का एक तरीका है, यहाँ पर जज करने का तरीका टीचर का ये है, आप लड़कों को खड़ा कर दीजिए, लड़कों को वर्दी पहना दीजिए, ताली बजवा दीजिए, पैर छुआ दीजिए, जबकि ना पता है कि वर्दी पहनते हुए किसी को पैर नहीं छू सकते, ये साफ साफ पुलिस मैनुअल में मना किया गया है। वर्दी पहनते हुए किसी का प्रचार नहीं कर सकते, साफ साफ पुलिस मैनुअल में मना है। मैं किसी भी वर्दी के साथ इसलिए वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मुझे पता है, मेरे भैया खुद फोर्स में है तो मुझे पता है कितना इज्जत होना चाहिए वर्दी का, और अगर कोई वर्दी का इज्जत नहीं करता है तो तमाम उम्र वो किसी का इज्जत नहीं करेगा। शरीर पर वर्दी और अगर सितारा लगा हुआ है या आपका जो लगा हुआ है बैच, वो सबसे पहला आपका धर्म और कर्म होता है। अगर हम टीचर के काम में टीचर वाला काम कर रहे हैं तो सबसे पहले टीचर का काम होगा, फिर दोस्ती वाला काम करेंगे, लड़कों के साथ अपना हो या किसी के साथ हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये दिखाने का एक तरीका है कि भैया हम दिखाएंगे रिजल्ट, तो देखो हम 100 में 100 तुमको रिजल्ट दिखाते हैं। क्या होता है 100 में 100? हाँ, ये भी नहीं कि मैं कोई टेस्ट ले रहा हूँ कि टेस्ट लेकर उसमें से पढ़ने वाले लड़कों को छाट कर, जो पहले छट चुके हैं उनको छाट कर रख कर हम, ये नहीं। तुम आओ 100 दिन मेरे साथ मेहनत करो, 4 घंटा मैं खुद समय तुम पर देने वाला हूँ, डंडा के साथ मिलेगा समय, यानी अगर याद नहीं करते तो डंडा भी मिलेगा, फिजिकल भी होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम भी आएगा। बशर्ते एक गलती नहीं करना है कि अपना पैर नहीं तोड़ना है, और दूसरा ओमर सीट नहीं गलत करना है। ठीक, ये 2 गलती से आप बचिएगा, आपका रिजल्ट सिक्योर हो जाएगा। मतलब आज से आप डाल देंगे इस चीज़ को। सर बच्चे कांटेक्ट करना चाहें तो उसके लिए कोई नंबर आपने जारी किया? का नंबर है, नंबर वैसे तुमको याद नहीं होता, अपना खुद का मैं डाल दूंगा वो स्क्रीन पे। हाँ, स्क्रीन पर आप डाल दीजिएगा। तो ये चीज़ है कि अब नंबर नहीं याद होता तो इसका मतलब उसमें कुछ नहीं याद होता। नंबर याद करना मैं फिजूल समझता हूँ। मेरे पिताजी का नंबर याद है, माँ का नंबर याद है, वो सब जो अपना है उनका याद है। ठीक। अच्छा सर, और जो बच्चे अलग से 100 बच्चों को छोड़कर हॉस्टल का, और जो बच्चे आपसे तैयारी करना चाहें सर, उसके लिए कोई नया बैच आप ला रहे हैं या पहले वाले ही बैच में उनकी? अगर बैच देखें तो हम तो एक दिन में एक बैच फुल हो जाए, जितना कैपेसिटी है मेरा, एक दिन में उतना लड़का आता है पूछने के लिए। लेकिन मेनली ये चीज़ है कि क्या मेनली यहाँ पर जो समय मिला है उसमें पैसा ही कमाना मकसद है? नहीं, यहाँ पर मेन मकसद है लड़कों को गाइड करना। लड़के घर पर भी बैठ कर तैयारी कर सकते हैं, गांव से भी तैयारी कर सकते हैं, ये सब बताना उनको, तो हकीकत बताना, डराना नहीं। मेरा ही पढ़ोगे तो तुम्हारा होगा, ये सब नहीं भाई। तुम पढ़ोगे होगा कहीं से पढ़ो। हाँ, तुम्हारा एक दायरा बना दिया गया सिलेबस का, उस सिलेबस के अंदर पढ़ो, 10th के नीचे पढ़ो, 11th 12th मत जाओ। तुमको 100 में 100 क्वेश्चन नहीं सही करना है, तुमको 100 में 80 क्वेश्चन सही करना है। और 80 क्वेश्चन के लिए तुमको 20 क्वेश्चन को त्याग भी कर देते हो तो उसमें कोई दूर राय नहीं है। अगर तुमको इंग्लिश नहीं आता है तो हम इंग्लिश पर 1 महीना क्यों माथा पेचिस करें? वो कितना ही ना टॉपर आगे इंग्लिश पढ़ाने वाला हो, जब हम जानते हैं कि हम नहीं आता है तो हम 7 क्वेश्चन जो इंग्लिश का आता है, अगर आंख मूंद कर भी मारेंगे तो 2 क्वेश्चन सही होगा। 7 में तो 2 को तो हो ही जाएगा।
तो 5 को नहीं भी, अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ ही मान लीजिए या कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए हमारा खुद का पॉलिटी सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि हम कितनों पढ़ते हैं हमको नहीं आएगा, तो 8 को 10 को जो पॉलिटी आता है, अगर उसमें आंखों मूंद को मारिएगा तो 3 को सही होगा। तो वो जो नहीं आता है उसको एकदम किनारे रखिए, लेकिन जो आता है उस पर ज़्यादा बल दीजिए। जैसे हिस्ट्री आपको आता है, तो हिस्ट्री में अगर 10 क्वेश्चन देता है तो 10 सही करने की क्षमता रखिए। मान लीजिए एक गलती इधर उधर हो गया तो हो गया। तो आपको 80% पहुंचने के लिए आपके पास मेरे 6 से 7 सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए, मैं खुद बता देता हूं आपको। और आप इस बार कंपटीशन एकदम ना के बराबर है, आप कहीं से तैयारी कीजिए, कहीं भी बैठ कर कीजिए, लगातार टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, 4 से 5 घंटा अपने पर समय दीजिए, आपका रिजल्ट होगा। बस अंदर से आत्मविश्वास रखिए, लोगों की भीड़ में जाकर टेस्ट दीजिए, मजा आएगा। और कि मैं कितनी कंपटीशन में हूँ। पहला नंबर की बिहार स्पेशल, डेली 15 से 20 मिनट आप पढ़िए, आपको रिजल्ट चाहिए ना, किसी की पढ़ाई की जरूरत नहीं है ना, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। 15 से 20 मिनट आप बिहार स्पेशल पर दीजिए। पॉलिटी पर आपको 45 मिनट डेली दीजिए, क्योंकि 8 क्वेश्चन वहाँ से आपको आने वाला है, 6 से 8 क्वेश्चन, ठीक। ये आसान वाला मैं बता रहा हूँ, जो आसान पढ़ने में मजा आता है। फिजिक्स पर दीजिए, 6 से 7 क्वेश्चन वहाँ से आता है, ये भी आसान होता है, 10th तक आसान होता है। बायोलॉजी दीजिए, बायोलॉजी का कुछ ही चुनिंदा चैप्टर है जो कि आपको हार्ड लगता होगा। जैसे 10 क्वेश्चन पूछा तो उसमें से मान लो 8 क्वेश्चन पूछा तो उसमें 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी 6 क्वेश्चन आ सकता है। अगर केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन, वो ये सब्जेक्ट जो है ये आपको मेरिट में लाने वाला है। उसके बाद आप अक्सर जो गलती करते हैं किसमें, मिसलिनियस, मात्र 30 पेज में है मिसलिनियस। जैसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहला, कहाँ पर कौन पठार है, कहाँ पर कौन पर्वत है, कहाँ पर कौन सा घास मैदान, ये ज्योग्राफी का भी है, लेकिन ये मिसलिनियस में भी आता है। कौन सबसे पहले कार्य किए, भाई 8 से 10 क्वेश्चन तो मैं देखा, हर पेपर निकाल कर मैंने देखा 7 से 28 अगस्त तक, तो 8 से 10 क्वेश्चन तो खाली मिसलिनियस से आ रहा है। अगर तुम 15 से 20 मिनट एक, जैसे 30 भाग में है ना, वो लूसेंट में आप देखिएगा, मैंने 30 भाग में, जैसे किसी का बॉर्डर याद करना है, किसी में कौन सा झंडा चलता है, किसी की संसद का क्या नाम है, ये सब पढ़ना पड़ता है हम लोगों को लूसेंट में पीछे जितना बेस्ट तरीका से मिसलिनियस दिया है, 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ सब पकड़ सकते हो। और वो कितना मेहनत करना है आपको, डेली एगो पेज पढ़ लेना है आपको, 30 को पेज है, 30 पेज खत्म कर देना है। दिवस में आपका एक दिवस से आना क्वेश्चन एकदम मुख्यालय में, जैसे कि WTO WHO एगो आना क्वेश्चन आपको, तो भाई ऐसे मिसलिनियस की सभी चीज़ है, बीबीडी जिसे कहा जाता है। तो ये पढ़ोगे तो 8 से 10 यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हिंदी हमको छोड़ना चाहिए। बुरबकवा हिंदी छोड़ना मतलब तो लाइफ का सबसे बड़ा गंदा काम कर रहे हो। पहले नंबर 5 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा, पढ़ो, वहाँ से लगाओ। बाकी 5 जो क्वेश्चन होगा वो ग्रामेटिकल हो जाता है, वो तुमको नहीं है। हिंदी का पाठ दे दिया, पहले भी दिया था, उससे नहीं क्वेश्चन पूछा था, अभी भी हिंदी का पाठ दिया, उससे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। तुमको जान रहा है कि 9th 10th का कोई हिंदी का सिलेबस खाली देख लेना, तो उसको 1 साल लगेगा खाली हिंदी कविता कहानी पढ़ने में। तो वो भी जानता है कि हमको कहाँ दिमाग डाइवर्ट करना है, लड़कों को कहाँ क्या करना है। तो आपको हिंदी ध्यान में रखना है। ये भी अगर जितना मैंने सब्जेक्ट बताया ना, अगर इसमें ज्योग्राफी रखना है तो अगर मन लगता है तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा 80% आपका पहुँच गया। और इतना करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4 से 5 घंटा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना लगातार है। संडे को छोड़कर, संडे को अगर आपको कपड़ा खींचना है, धोना है, वो सब करना है, रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ाई नया नहीं कर सकते, लेकिन आपको सोमवार से शनिवार तक पढ़ाई करना है, डेली एक सेट लगाना है और रिवीजन करते रहना है, बस इससे इनफ हो जाएगा। ये तो सर ओपन टेस्ट सीरीज आप कब रख रहे हैं? और इस बार NIT पर हो रहा है, NIT का एतवार को, हाँ 23 तारीख को NIT पर आपको ओपन टेस्ट, पहला ओपन टेस्ट है इस भर्ती के लिए 19,838 के लिए। मैंने बोला भी था कि कुछ दिन तैयार कीजिए, भर्ती आएगा मैं ओपन टेस्ट शुरू ही कर दूंगा। आ गया भर्ती, और टाइम 7 बजे होता है सुबह, क्योंकि दोपहर का समय, मतलब गर्मी का समय आ रहा है, आप देख रहे हैं 7 बजे होता है। आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। थोड़ा बहुत जो पैसा कमा लेता हूँ इसी समय लगाता हूँ कि मन भी लगा रहे, हमारा भी, आप लोगों का भी मन लगा रहे, थोड़ा काम होते रहे। अभी तो सर क्लास टेस्ट जो क्लास में आप लेते थे, हाँ क्लास में जो टेस्ट चलेगा वो भी सोमवार से फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 8 से 9:30 बजे तक चलेगा आपको, और ये सोमवार से स्टार्ट होगा। तो सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा, और शनिवार को जो होगा वो सब्जेक्ट वाइज मैं टेस्ट दे सकता हूँ। वो मेरे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या चीज़ है। शनिवार इतवार 2 ऐसा दिन होगा कि मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट लूँगा, यानी पटना में नहीं रहूँगा उस दिन। हाँ मैंने आ जाएंगे सोल्यूशन कराते समय, लेकिन जैसे कि मान लीजिए हमको छपरा में लेना है टेस्ट, तो संडे को छपरा में ले लिए। बगल में गोपालगंज पड़ता है, तो पहले गोपालगंज सैटरडे को ले लिए और संडे को ले लिए छपरा में। फिर मान लो अररिया पूर्णिया जाना है तो वहाँ पर चलेगा, वहाँ पर ले लिए एक साथ अररिया पूर्णिया का। मान लो अपने सासाराम भभुआ को लेना है तो एक साथ ले लिया। इसलिए मैं इस तरीके से, यानी कि 38 जिलों का टेस्ट मेरा लेना है, यानी एग्जाम होने से पहले, बहुत समय पहले तक। तो 2 दिन हम सब वीकली आपको देंगे, 2 वीकली टेस्ट लेंगे, तो महीने का आपको 8 टेस्ट जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा।